लेकिन यहां हमको एक चीज और भूलनी नहीं चाहिए, और वो क्या चीज नहीं भूलनी चाहिए कि अगर हम टेलियोलॉजिकल और डियोंटोलॉजिकल की बात करते हैं तो हमको पता चलता है कि भाई ये यूरोप और अमेरिका और वहाँ अलग अलग लोगों ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके इन थ्योरीज को डेवलप किया। बट व्हेन सिटिंग इन इंडिया, व्हाई डू वी डिपेंड अपॉन दीज थिंग्स? हमारे यहाँ तो इससे भी पुरानी थ्योरीज अवेलेबल है। हमारे यहाँ तो हमारी इतनी रिच और स्ट्रॉन्ग माइथोलॉजी है कि हमने सारी दुनिया को सनातन धर्म दिया है। आप में से कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि सर ये क्लास में धर्म की बात नहीं करना, लेकिन मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूं जो आप समझते हो आजकल कि हिंदू धर्म और सिख धर्म और मुस्लिम और क्रिश्चियन। नो, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूं, जिसका मतलब होता है एवर लास्टिंग वे ऑफ लाइफ। सनातन का मतलब होता है एवर लास्टिंग, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो कभी खत्म नहीं होता है। और धर्म का मतलब होता है बिहेवियर। संस्कृत के हमारे शास्त्रों में लिखा होता है सधारयते इति धर्मः। हम जैसा बिहेवियर करते हैं, हम जैसा आचरण करते हैं, वो हमारा धर्म है। हमारी पूजा पद्धति हमारा धर्म नहीं है। तो ये जो गलत फहमियां है हमारे दिमाग में, जो हम एक नेरो माइंडेडनेस लेके बैठे हुए हैं धर्म को लेकर के, कि धर्म तो वो है कि हम मंदिर में जा रहे हैं तो हम हिंदू हैं, हम मस्जिद में जा रहे हैं तो हम मुस्लिम हैं, हम चर्च में जा रहे हैं तो हम क्रिश्चियन हैं। नो, हम गुरुद्वारे में जा रहे हैं तो सिख हैं। नहीं, दिस इज नॉट धर्म। दिस इज योर वे ऑफ वर्शिप, योर वे ऑफ पेइंग रेस्पेक्ट टू द वन whom you feel that is the supreme power। लेकिन सुप्रीम पावर कोई एक है जिसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से जानते हैं, अलग अलग तरीकों से मानते हैं और अलग अलग तरीकों से उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। So when I talk about Sanatan Dharma is the evergreen, ever-ending way of life, way of behavior। और वो सनातन धर्म हमारा सतयुग से चला आ रहा है। सतयुग के बाद आया त्रेता युग जिसमें राम आए, उसके बाद आया द्वापर युग जिसमें कृष्ण आए, उसके बाद अभी हम जी रहे हैं कलयुग में। तो अगर हम गणना करें तो लाखों वर्ष पुराना, लाखों साल से हमारे पूर्वजों ने जो हमें वे ऑफ लाइफ बताया, जो जीने का तरीका सिखाया, उस जीने के तरीके को हम सनातन धर्म कहते हैं। लोगों ने उसको धीरे धीरे अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हुए, अपने अपने तरीकों से उसको इंटरप्रेट करते हुए हमें छोटे छोटे वर्गों में बांट दिया, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। दैट इज नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ आवर डिस्कशन एज वेल। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस कि जो टेलियोलॉजिकल अप्रोच है, जो डियोंटोलॉजिकल अप्रोच है, वो अप्रोच आज डेवलप की गई है, लेकिन उसका बेसिस क्या रहा? उसका बेसिस रहा सनातन धर्म। उसका जो सोर्स है वो सनातन धर्म है। और वो कैसे है? आई कैन प्रूव। आप यूरोप में चले जाओ, आप अमेरिका में चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, अफ्रीका में चले जाओ, चाइना में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई कानून या किसी भी देश का धर्म, किसी भी देश का कानून ये कहता है कि हिंसा वैलिड है? नहीं कहता ना। कोई भी धर्म या किसी भी देश का कानून ये कहता है कि चोरी वैलिड है? नहीं कहता। और ये सब चीजें हमारे सनातन धर्म ने हमें बरसों पहले सिखा दी। कैसे? मैं आपको प्रूव करता हूं। आपने बाबा रामदेव के माध्यम से ही सही, लेकिन पतंजलि का नाम तो सुना होगा। पतंजलि हमारे सनातन धर्म के बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं हजारों साल पहले। उन्होंने एक पतंजलि योग सूत्र करके ग्रंथ लिखा था, और उस ग्रंथ में उन्होंने एनलिस्ट किया था। उन्होंने इन्वेंट नहीं किया था, उन्होंने लिस्ट किया था
कि भाई हमारा सनातन धर्म कहता है कि हमें 10 प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि न तो बाइबल, न कुरान, न बौद्ध धर्म की कोई किताब, न जैन धर्म की कोई किताब, न सिख धर्म की कोई किताब इतनी पुरानी है जितने हमारे वेद पुराने हैं। और वेद किसी धर्म के नहीं है। वेद, they talk all about nature and humanity. They do not talk about any so-called dharma. They always talk about the nature, the humanity, how the nature work, what is the balance between nature and human, how we should respect the nature, how we should utilize the natural resources. वो सारी चीजों पर हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है। और इसमें इन्होंने जो 10 नियम बताए हैं, उन 10 नियमों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, यम और नियम। आप लोगों ने हो सकता है शायद कभी सुना हो ये वर्ड्स। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बाद के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, बाद के जितने भी एथिकल अप्रोच वाले किताबें हैं, फिलोसॉफिकल गाइडलाइंस हैं, चाहे वो किसी देश की हो, किसी जाति की हो, किसी समाज की हो, वो चाहे 100 साल पुरानी हो, चाहे वो 500 साल पुरानी हो, चाहे वो 1000 साल पुरानी हो, चाहे वो अंग्रेजों की हो, चाहे वो अफ्रीकन की हो, चाहे वो चाइनीज की हो, चाहे वो जापानीज की हो, ये हमारे जो 5 यम और 5 नियम हैं, इन्हीं के ऊपर बेसिस्ड है। अगर आप में से कभी किसी ने सुना हो, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस 10 कमेंडमेंट्स ऑफ सनातन धर्म? यम एंड नियम, किसी ने नाम सुन रखा है? नहीं सुना। आई एम रियली वेरी लकी गाइस कि मैं यस पार्थ, आपने सुना है शायद, सिद्धार्थ ने भी सुना है। बोलिए बोलिए, बताइए सर। इज 10 कमेंडमेंट सेम एज द 10 अवतार्स? 10 avatars are different. Okay. Those are the carnations of Lord Vishnu कि उन्होंने अलग अलग समय पर, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग मुसीबतों का सामना करने के लिए अलग अलग अवतार लिए। So first it was in water, then it came to land. That way ना? हाँ, तो वो अवतार एक अलग चीज है। Okay. और कमेंडमेंट्स अलग चीज है। तो सर बाइबल में भी 10 कमेंडमेंट्स है। सॉरी, बाइबल में भी 10 कमेंडमेंट्स दिया हुआ है। हाँ, तो अब आप मेरे को ये बताओ साइंटिफिक बेसिस पे कि बाइबल पुराना है या वेद पुराने हैं? सर मतलब मैंने वेद के मतलब वो कमेंडमेंट्स नहीं सुने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बाइबल में भी 10 दिए, तो ये सेम ही है या अलग अलग है? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, वो सेम ही है। मैं आपको बताऊं, मैं जब पत्रकारिता में था तो मेरे दिमाग में बार बार ये कचोटता था कि यार ये लोग, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं क्रिश्चियन, लड़ते क्यों हैं आपस में? क्या प्रॉब्लम है? क्या इनके धर्म ग्रंथ ऐसा कहते हैं इनको कि अगर तुम एक धर्म को फॉलो करते हो तो दूसरे धर्म वाले को बिल्कुल इज्जत मत दो, उसको मार डालो? तो देन उस जमाने में कंप्यूटर थे नहीं, तो मैंने मैनुअल एक टेबल बनाया था। तो 3-4 कॉलम मैंने बनाए। एक कॉलम में मैंने कुछ पैरामीटर्स लिए कि भाई जैसे हिंसा के बारे में बाइबल क्या कहता है, कुरान क्या कहता है और गीता क्या कहती है। तो ऐसे मैंने 4-5 पैरामीटर्स पे स्टडी किया। अनफॉर्चुनेटली मेरे वो पेपर्स खो गए बार बार घर बदलने और जगह बदलने के चक्कर में, लेकिन मेरे दिमाग में जितना है मेरे को याद है अभी भी कि मेरे को एक भी ग्रंथ में एक भी सूत्र या दोहा या आयत या ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं मिला जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता हो। कोई भी धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता कि तुम चोरी करो, चोरी करना अच्छा काम है। कोई भी धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता कि तुम हत्या करो, लोगों की हिंसा करो। कोई भी धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता कि तुम जो है व्यभिचार करो। हर धर्म ग्रंथ में इसके बारे में रेस्ट्रिक्शंस हैं, रूल्स हैं, और वही मैं आपको बता रहा। यस रक्षा, यू आर विलिंग टू? सर वो जो 10 आपने कमेंटमेंट्स बोले, क्या वो सत्य, ब्रह्मचारी, वो सब है क्या? यस यस यस,
करेक्ट। वो मुझे सब याद नहीं बट थोड़े बहुत याद है। तो बस अभी अपन वही डिस्कस करने वाले हैं। और वो नॉट बीइंग इंडियन बट बीइंग ए ह्यूमन, वी शुड नो कि जो सनातन धर्म है, जिससे सारे धर्म आगे जाकर के प्रकट हुए, या जिससे सभी धर्मों ने कुछ न कुछ ग्रहण किया, ये बात तो आप 100% मानेंगे कि भारत विश्व गुरु रहा है। भारत की सभ्यता, भारत का कल्चर जितना रिच और ओल्ड है, उतना रिच और ओल्ड कल्चर और किसी कंट्री का नहीं है। उसके बाद सेकंड आता है जो ये अपना मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, राइट। लेकिन भारत का जो सनातन धर्म है वो एक बेसिस रहा है। और जब कभी भी आप लोगों को टाइम मिले, कभी भी आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा के देखना, कहीं ना कहीं ये चीजें उसमें रिफ्लेक्ट होंगी। तो बेस हमने दिया, उसको अपने अपने तरीके से लोगों ने डेवलप किया, वो एक अलग बात है, उन्होंने अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाई उसमें, बट द बेस is from Sanatan Dharma. And when I, again repeating, when I say Sanatan Dharma, it is not limiting you to any process of worship. मैं पूजा पद्धतियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीवन शैली की बात कर रहा हूं, the way of life की बात कर रहा हूं, and that is Sanatan. Yes, Siddharth? तो थोड़ी देर आपने पहले बोला था कि ये सब मिथोलॉजी है, सो ये हिस्ट्री नहीं है फिर? अगर आप हिस्ट्री की जो करंट डेफिनेशन है उसके हिसाब से नहीं है, okay. लेकिन माइथोलॉजी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिस्ट्री। यू कैन नॉट इग्नोर माइथोलॉजी एंड हिस्ट्री कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट माइथोलॉजी। आप किसी भी कंट्री की, किसी भी सभ्यता की हिस्ट्री को उठा के देख लो, अगर उसमें से आप माइथोलॉजी को निकाल दोगे तो क्या बचेगा? सिवाय तारीखों और जेनियोलॉजिकल ट्रीज के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और उससे कोई कल्चर, कोई सिविलाइजेशन आगे नहीं बढ़ती। सिविलाइजेशन और कल्चर आगे बढ़ता है तो वो बढ़ता है जो हमारे कल्चरल अप्रोचेस हैं, जो हमारे बिहेवियरल अप्रोचेस हैं, जो हमारे मॉरल वैल्यूज हैं उनसे। और वो हमेशा हमेशा हर हिस्ट्री का पार्ट रहा है। चाहे आप यूरोप की हिस्ट्री उठा के देख लो तो यूरोप की माइथोलॉजी मिलेगी उसमें। आप एशियन कंट्रीज की हिस्ट्री उठा के देखो तो यहाँ की माइथोलॉजी मिलेगी। अमेरिकन हिस्ट्री उठा के देख लो तो आपको वहां की माइथोलॉजी मिलेगी। Without mythology, there is no existence of history. This is my firm belief. And I feel you will also agree with me. So, yes, sir. We can divide all these 10 commandments of Sanatan Dharma into two categories. One is Yama and another is Niyama. Yam or Niyam. So, Yam क्या है? Yam are ethical disciplines transcending creed, country, age and time. न तो जात पात का इन पर कोई फर्क पड़ता है, न देश और काल का कोई फर्क पड़ता है, न जाति का कोई फर्क पड़ता है, न टाइम का कोई फर्क पड़ता है। ये शाश्वत मूल्य हैं। ये इसलिए इनको यमा कहा गया है कि ये डिस्पाइट ऑफ एनी ज्योग्राफिकल रीजन, डिस्पाइट ऑफ एनी हिस्टोरिकल पीरियड, despite of any social structure, these are instinct and these are the fundamental ethics which are being followed by entire world in one way or the other. किसी न किसी रूप में इन 5 यम का हर कंट्री, हर समाज, हर काल में पालन करता आ रहा है। And that is why these are called yamas. These commandments are rules of morality for the society and individual both. और आप इनको परख करके देख लीजिएगा, हर कल्चर पे ये फिट बैठते हैं, हर कल्चर इनको फॉलो करता है। अब ये 5 यम क्या क्या हैं? पहला है अहिंसा, जिसको हम नॉन वायलेंस कहते हैं। हर समाज में, हर धर्म में, हर काल में अहिंसा को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कोई धर्म ये नहीं कहता कि हिंसा करना अच्छी बात है। और यही चीज हमें एज ए प्रोफेशन भी समझनी चाहिए कि एज ए प्रोफेशन हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, हमारे भले के लिए, हमारी कंपनी के भले के लिए अगर हम हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, दैट इज नॉट एथिकल। सेकंड यमा, जो सेकंड यम की हम बात करते हैं वो है सत्य। टेलिंग एंड डूइंग
द ट्रुथ। सच बोलो, सच का साथ दो, सही काम करो। दुनिया का एक ऐसा धर्म ग्रंथ उठा के मुझे बता दीजिए, चाहे वो इस्लाम का हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का हो, चाहे वो बौद्धिज्म का हो, जिसमें ये लिखा हुआ हो कि झूठ बोलने से भगवान खुश होते हैं। नहीं। ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस, कि किसी किसी विशेष परिस्थिति में कोई अच्छा काम करने के लिए कोई झूठ बोलना पड़े तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन इन जनरल टेलिंग द ट्रूथ इज अ मस्ट। तो आपको एज ए प्रोफेशनल, आपको भी अपने हर एक्शन को, हर डिसीजन को ट्रुथ के बेसिस पर इवेल्युएट करना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूं वो सत्य है, सही है। थर्ड यमा, जो तीसरे यम की हम बात करते हैं वो है अस्तेय। हिंदी में इसको, हिंदी और संस्कृत में इसको कहते हैं अस्तेय, और अंग्रेजी में बोलते हैं स्टीलिंग, जिसके बारे में हम पिछले सेशंस में बात भी कर चुके हैं कि चोरी करना। अब आप मुझे बता दो कि किस देश में चोरी करना अपराध नहीं है, किस धर्म में चोरी करना अच्छी बात बताई गई है? नहीं ना। तो इसीलिए ये सनातन धर्म का सिद्धांत है। और अगेन आई एम पुटिंग इनटू योर ब्रेन वेरी फर्मली, आई वांट टू पुट इट वेरी फर्मली, आप अच्छे से इस चीज को दिमाग में बिठा लो कि सनातन धर्म is not equal to Hindu धर्म, Islam, Bible, Quran, Christianity, Buddhism. Sanatan धर्म is above of all these dharmas of today's definition. Sanatan dharma is the eternal way of life. Sanatan dharma is everlasting way of life. And whatever we are discussing here are the commandments mentioned by Sanatan dharma. So, तीसरा जो यम की हम बात कर रहे हैं वो है अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, स्टीलिंग। सो रिफ्रेन फ्रॉम स्टीलिंग, कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम एनी एक्टिविटी विच इन्वॉल्व स्टीलिंग। चोरी करना पाप है, सब धर्म यही कहते हैं। आप चाहे अफ्रीका में चले जाओ तो भी चोरी करना पाप है, आप चाहे अमेरिका में चले जाओ तो भी चोरी करना पाप है और अपराध भी है अब तो, है ना। तो मैंने जैसा कि शुरू में बताया था कि पहले एथिक्स आए, और जब लोगों ने एथिक्स को फॉलो नहीं करना शुरू किया तब जो रूलिंग पावर में थे लोग, उन्होंने कानून बनाए। तो पहले चोरी करना पाप था, अब चोरी करना अपराध है। पहले झूठ बोलना पाप था, अब झूठ बोलना अपराध है ना। कोर्ट में अगर कोई झूठ पकड़ा जाता है तो आपको सजा मिलती है, कोर्ट में आपको प्रूव हो जाता है आपने चोरी की है तो आपको पनिशमेंट मिलता है, तो कानून भी बन गया। तो पहले एथिक्स था, जब लोगों ने अनएथिकल बिहेवियर शुरू किए तो रूलिंग पावर्स ने लॉ बनाए, कानून बनाए कि चलो एथिक्स को लोग नहीं फॉलो करते हैं क्योंकि ये बाइंडिंग नहीं है, तो हम कानून बना देते हैं कि कंपल्सरीली आपको फॉलो करना ही है। तो एथिक्स से कानून पैदा हुए, कानून से एथिक्स पैदा नहीं हुए। अभी तक भी ऐसे कई एथिक्स हैं जो कानून नहीं बने हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून बता दो जो एथिकल परव्यू से बाहर हो। हर कानून एथिकल अप्रोच के कारण ही बना है। सो अस्ते इज द थर्ड यमा। द फोर्थ वन इज ब्रह्मचर्य। अब यहां भी आप लोगों के दिमाग में आएगा कि ब्रह्मचर्य व्हाट डज इट मीन। हम कोई सन्यासी बनने के लिए थोड़ी पैदा हुए, क्योंकि हमारे दिमाग में शुरू से ये भरा गया है कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है शादी नहीं करना, साधु संत बन जाना, जंगल में चले जाना, भगवा कपड़े धारण कर लेना। नो, दिस इज नॉट द रियल मीनिंग ऑफ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इज फॉलोइंग स्ट्रिक्ट रूल ऑफ सोसाइटी। एंड व्हाट इज दैट रूल? एक नारी ब्रह्मचारी। अगर आप पुरुष हैं तो जीवन भर एक स्त्री के साथ संबंध रखिए, अगर आप स्त्री हैं तो जीवन भर एक पुरुष के साथ संबंध रखिए। जब आप एक पुरुष के साथ संबंध रख रही हैं तो दूसरे के साथ नहीं रखना है। इसी तरह से अगर आप पुरुष हैं और आप एक पत्नी हैं तो आप अन्य स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करें, क्योंकि वो फिर ब्रह्मचर्य की परिभाषा से बाहर होकर व्यभिचार की परिभाषा में आ जाता है।
You know व्यभिचार? Of course, you might be knowing. व्यभिचार means unethical sexual behavior. तो व्यभिचारी होना गलत है, शादीशुदा होना गलत नहीं है, संतानोत्पत्ति करना गलत नहीं है, वंश वृद्धि करना गलत नहीं है, वो ब्रह्मचर्य की कैटेगरी में आता है। हमारे को गलत तरीके से सब चीजें समझाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इस चीजों पे कभी फोकस नहीं करते, हमारे पेरेंट्स भी नहीं करते, क्योंकि वो अपना करियर बनाने में बिजी होते हैं, अपना बिजनेस संभालने में बिजी होते हैं। स्कूल की जो एजुकेशन सिस्टम है वो अंग्रेजों ने जब से डिसरप्ट की है, उसके बाद वो पॉलिटिकल बेस्ड हो गया है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे बदलाव करती है जो उनकी विचारधारा को बढ़ावा देने वाला होता है। और जो सो कॉल्ड सन्यासीज हैं वो हमारे दिमाग को इतना गंदा कर देते हैं कि वो कहते कुछ है, खुद करते कुछ है। जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का ढिंडोरा पीटते हैं और आश्रम में जाकर रंगरेलियां मनाते हैं, चाहे वो संत आसाराम हो, चाहे वो राम रहीम हो। तो दिस इज द रीजन कि हमारे दिमाग को पॉल्यूटेड कर दिया गया है। हमको जो रियलिटी है वो नहीं समझाई जाती है, जो सही चीजें हैं उनका दर्शन नहीं कराया जाता है। और यहां आपको, इसलिए हम इस चीज पे चर्चा कर रहे हैं कि यू आर गोइंग टू बी अ वेरी इफेक्टिव प्रोफेशनल इन फ्यूचर। You are going to be decision makers of some company, some organization, your family itself. So when you make decision, you make right decisions as a professional, as a person, both. तो पांचवें यम की बात करते हैं। पांचवा यम है अपरिग्रह, जिसको आप अंग्रेजी में समझते हैं नॉन कॉवेटिंग। आप लोगों ने बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के कभी कभी बड़े भावुक भाषण भी सुने होंगे, या बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जब रिटायरमेंट लेते हैं तब के भाषण आप सुनिए। वो एक चीज हमेशा कहेंगे कि एवरी पर्सन शुड डिफाइन अ पैरामीटर इन हिज लाइफ दैट व्हाट इज इनफ फॉर हिम। इनफ का डेफिनेशन हम कभी तय नहीं करते। हमको, चलो मान लीजिए 100 करोड़ की हमारी भूख है, चलिए आप मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, 100 करोड़ अचीव कर लीजिए, फिर तो रुक जाइए, क्योंकि आपने डिसाइड किया था कि 100 करोड़ इज इनफ फॉर मी। लेकिन होता क्या है, उल्टा होता है। जैसे ही हम 100 करोड़ के एम्पायर पे पहुंचते हैं, हमारा दिमाग कहता है नहीं यार, इट शुड बी 500 करोड़, इट शुड बी 1000 करोड़, और वो लालच हमारा बढ़ता जाता है, ग्रीड बढ़ती जाती है। तो being separate from greed is अपरिग्रह। महिलाओं की हम बात करते हैं कई बार जोक्स अपार्ट, इसको आप उस तरीके से मत लें, थोड़ा सा खाली वैसे ही इन अ लाइटर वेन। महिलाओं की प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है? उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते, लेकिन उनके अलमारी, उनका वार्डरोब पूरा ठसाठस भरा होता है कपड़ों से। उसमें एक और ड्रेस रखने की जगह नहीं होती, लेकिन उनकी हमेशा ये शिकायत होती है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है यार, इस ओकेजन में क्या पहनूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनके पलंग पे 5 जोड़ी कपड़े बिखरे पड़े होंगे, एंड शी इज वैंडरिंग हियर एंड देयर कंफ्यूज, यार मैं आज की पार्टी में क्या पहन के जाऊं। कहीं इनफ वाली बात उनके दिमाग में नहीं आती। एक छोटा सा एग्जांपल है। सिमिलरली प्रोफेशनल लाइफ में भी हमारे साथ यही होता है। पहला हमारा एम्बिशन क्या होता है, ग्रेजुएट हो जाऊं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाऊं, मेरे को एक नौकरी मिल जाए अच्छे कॉर्पोरेट में, मैं मैनेजर बन जाऊं, मैं सीनियर मैनेजर बन जाऊं, मैं डिप्टी जनरल मैनेजर बन जाऊं, मैं जनरल मैनेजर बन जाऊं, मैं ग्रुप सीईओ बन जाऊं, मैं कंपनी का मालिक बन जाऊं। चलो वहां तक भी ठीक है। मैं एक और कंपनी का मालिक बन जाऊं, मैं एक और कंपनी का मालिक बन जाऊं, एंड दैट वे वी नेवर रीच टू अ पॉइंट विच इज इनफ फॉर अस। और जब हम रिटायर होते हैं या जिस समय हम मरने वाले होते हैं, उस समय हमें रियलाइजेशन होता है कि अरे यार, मैं सारी जिंदगी इन चीजों के पीछे भागता रहा। आई नेवर फाइंड टाइम टू use these facilities which I created. Guys, you won't believe me,
I know many people who are very poor, पैसों से नहीं, ऐसे पुअर्स देखे हैं मैंने जिनके पास केवल पैसा है और कुछ भी नहीं है. They don't have relationships, they don't have peace of mind, they don't have ability to eat what they want to eat, they don't have the opportunity to travel where they want to travel, they don't have the ability to meet those people whom they really want to meet. Why? Because they are only having money. They are so poor in their life. They cry when they are alone. They find a shoulder to cry, but there is no shoulder available which really can understand their feelings. आप कहेंगे अरे वो तो पैसे वाले 10 शोल्डर मिल जाएंगे, वो मिलते हैं, लेकिन जो उनको समझ सके, जो उनको सांत्वना दे सके, जो उनको अपनापन दे सके, वैसे लोग उनके इर्द गिर्द होते ही नहीं. क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी वो बार डिसाइड नहीं किया कि व्हाट इज इनफ फॉर देम, वेयर इज द लिमिट, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ थिंग्स, ऑफ मनी, ऑफ पावर, ऑफ एनीथिंग. सो वी एज एन इंडिविजुअल or as a professional definitely have to decide what is enough for us. We should certainly develop a limit कि मेरे को मेरे फैमिली के लिए भी टाइम चाहिए, मेरे को मेरी फैमिली के साथ साथ मेरे फ्रेंड्स के लिए भी टाइम चाहिए, मेरे को मेरे बिजनेस के लिए भी टाइम चाहिए, मेरे को घूमने फिरने के लिए भी टाइम चाहिए, मुझे रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए भी टाइम चाहिए. अगर मैं लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को एंजॉय नहीं कर पाया तो मेरा इतना करोड़ों रुपया कमाना किस काम का. अगर मैं एक पान की दुकान पे अकेला जाके पान नहीं खा सकता, वहां भी मुझे 10 बॉडीगार्ड चाहिए, तो वो जिंदगी मेरी किस काम की. तो समवेयर यू हैव टू ड्रॉ अ लिमिटिंग लाइन व्हिच सेज यस, दिस इज योर बाउंड्री वेयर यू विल अचीव इनफ. देन फुल स्टॉप, देन स्टार्ट एंजॉयिंग द लाइफ. लाइफ एंजॉय करना एक 360 डिग्री जॉब है. केवल पैसा कमाना इज नॉट द सिंबल ऑफ सक्सेस. केवल बड़ा पावरफुल इंसान बन जाना नॉट ए सिंबल ऑफ सक्सेस. सक्सेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स. सक्सेस कंटेन्स वेरियस ingredients, and those ingredients are, if absent in your life is useless. So this is the 5th yama, which says be अपरिग्रही. अपरिग्रही का मतलब ये नहीं कि मेरे को जो आवश्यक चीजें हैं वो भी मैं नहीं रखूं अपने पास. मेरे को फोन की आवश्यकता है, मेरे पास फोन होना चाहिए. मेरे को कार की आवश्यकता है, मेरे पास कार होनी चाहिए. मेरे पास एक 4 बेडरूम मकान की आवश्यकता है, तो 4 बेडरूम का मकान होना चाहिए. लेकिन मैं 40 बेडरूम का मकान बना करके और उसको मेंटेन करने के लिए कुत्तों की तरह रात दिन दौड़ता फिरूं, पैसा कमाता रहूं, क्या मतलब उस लाइफ का. मैं उन 40 कमरों में कभी 40 रात गुजार नहीं सकता. व्हाट इज द यूज ऑफ दैट. तो हमें अपरिग्रही होना चाहिए. हमें सोसाइटी के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारे कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए. तो ये हो गए 5 यम. अब अपन बात करते हैं 5 नियम की. तो नियम जो है वो प्योरली इंडिविजुअल होते हैं और वो अपने आप को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली नीट एंड क्लीन रखने में मदद करते हैं. अब नीट एंड क्लीन की भी हमारे लिए डेफिनेशन अलग है. हमारे लिए नीट एंड क्लीन होने का मतलब है कि सवेरे उठते ही ब्रश करना, मुंह धोना, फ्रेश होना, नहाना, अच्छे कपड़े पहनना, डिओ लगाना, कपड़ों पे परफ्यूम लगाना, मीन्स आई एम प्योर. नो, दैट इज आवर मिसअंडरस्टैंडिंग. तो जो नियम होते हैं वो these are the conducts that apply to individuals and are self purification by way of discipline. तो नियम हमें अनुशासित रहना सिखाते हैं, नियम हमें डिसिप्लिन रहना सिखाते हैं. एंड those are the 5 rules of life. पहला नियम है शुचिता. शुचिता दैट मीन्स प्योरिटी. और वो प्योरिटी नहीं जो मैंने अभी अभी बताया आपको.
कि हम नहा धो के बिल्कुल उजले कपड़े पहन के एकदम पवित्र हो गए, फूलों की माला धारण कर ली, परफ्यूम लगा लिया, गोल्ड डाल लिया, जिसका जैसा बैकग्राउंड है उस तरीके से अपने आप को बेस्ट सजा लिया. दैट इज नॉट द प्योरिटी. प्योरिटी ऑफ बॉडी इज वन थिंग, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ थॉट्स, प्योरिटी ऑफ रिसोर्सेस, purity in relationship. So everywhere, purity in your foods. Try to avoid impure eatings because it will harm your body. तो प्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो केवल शारीरिक शुद्धि की बात नहीं करते हैं. हम मन की शुद्धि, हम वचन की शुद्धि, हम व्यवहार की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, हर एक प्रकार की शुद्धि की बात करते हैं. आप में से किसी को ये तो नहीं लग रहा कि यार ये सुबह सुबह संस्कार चैनल तो हमने चालू नहीं किया था, ये क्या हो रहा है? दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ संस्कार चैनल है. यहां पर हम लोग अपने आप को हमाम में नंगा देखने की कोशिश कर रहे हैं. एक कहावत है ना कि हमाम में सब नंगे होते हैं. तो हियर वी आर ट्राइंग टू इवैल्यूएट आवरसेल्व्स कि हमारे लिए शुद्धि की क्या परिभाषा है, हमारे लिए ब्रह्मचर्य की क्या परिभाषा है, और इन सब चीजों का एज ए प्रोफेशनल हमसे क्या कनेक्टिविटी है. क्यों हम एमबीए में ये सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं? ये हमारे लाइफ में कहां काम आने वाली है. लेकिन मैं कह रहा हूं मित्रों, यही चीजें काम आने वाली है. Whether you are a big professional, whether you are a big businessman, whether you are a big politician, everywhere these yama and niyama will follow you. And you will have to consider while making a decision, while taking an action. अचानक आपके दिमाग में आएगा कि यार ये करना ठीक होगा कि नहीं. और उस समय आपको ये क्लास, ये 15 सेशन हमेशा याद आएंगे. ठीक है. तो पहला जो नियम है जो हमें डिसिप्लिन रहना सिखाता है वो है शुचिता, प्योरिटी. और जैसा कि मैंने आपको बोला कि प्योरिटी इज नॉट लिमिटेड टू योर फिजिकल प्योरिटी. प्योरिटी ऑफ योर थॉट प्रोसेस, प्योरिटी ऑफ योर स्पोकन बिहेवियर, प्योरिटी ऑफ योर रिलेशनशिप, प्योरिटी ऑफ वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ. सेकेंड नियम जो अगेन हमको डिसिप्लिन की तरफ इंडिकेट करता है और हमारी इंडिविजुअल प्योरिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है, वो होता है संतोष, कंटेंटमेंट. अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि ऐसे गरीबों को जानता हूं जिनके पास, बेचारों के पास सिर्फ पैसा है. क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी संतोष को अपने पास आने ही नहीं दिया. दे नेवर फेल्ड कंटेंटेड विद देयर लाइफ, विद देयर अचीवमेंट्स. कहीं ना कहीं जब तक आप अपने कर्मों से, अपने कार्यों से, अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, आप उसका उत्सव नहीं मना सकते, आप उसकी खुशी नहीं मना सकते. आपने दिन रात मेहनत करके एमबीए कर लिया, बीई कर लिया, लेकिन अगर आपको संतोष नहीं मिला तो आपका वो सब करना बेकार गया ना. तो आवर स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट अचीवमेंट शुड लीड अस टुवर्ड्स our self-contentment. Whether we are a personal, whether we are a professional, अगर हम जो कुछ कर रहे हैं वो करने से हमें संतोष की प्राप्ति नहीं होती है तो वो सब बेकार है और वो अनएथिकल है. तीसरा नियम जो है वो है तापस. तापस बोले तो तपस्या, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो एर्डोर और ऑस्टेरिटी. आप लोगों ने बीई किया, आप लोगों ने बीएससी किया, आप लोगों ने बीकॉम किया, बड़ी तपस्या करी आपने 3-4 साल तक, खूब नया ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की, असाइनमेंट्स किए, एग्जाम्स किए. दिस इज अ तपस्या. बिना तपस्या के आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता था. की ना तपस्या, तो वो है तपस्या. जबकि तपस्या शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या पिक्चर आती है? गेरुआ कपड़े पहने हुए हैं, जंगल में बैठे हुए हैं, बाबा जी बन के बैठे हुए हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, कीड़े रेंग रहे हैं हमारे शरीर पे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है.
है ना। तो नॉर्मली तपस्या शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में जो छवि क्रिएट होती है वो छवि है जो हमारे बचपन से हमें सिखाई जा रही है कि तपस्या करने का मतलब साधु सन्यासी हो जाना। लेकिन ये गलत है। हमें एज एन इंडिविजुअल हर अचीवमेंट के लिए तपस्या करनी ही पड़ती है। और तपस्या करने का मतलब ये है कि हमें एक डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करनी होती है। हमें, चाहे हम अपने प्रोफेशन की बात करें, चाहे हम अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें, अगर हम डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, अगर हम डेडिकेटेड नहीं हैं, अगर हम कमिटेड नहीं हैं, तो हम सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते। एंड दैट इज वेयर दिस नियम कॉल्ड तापस इज कनेक्टेड विथ आवर प्रोफेशनल लाइफ। हम बिजनेस करें, पॉलिटिक्स करें, सेना में जाएं, टीचर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी करें, तपस्या तो हमको करनी ही है। एक बांध बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। क्यों? क्योंकि राइट फ्रॉम क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड कन्वर्टिंग इट इनटू द फिजिकल शेप, it takes a lot of time and attention. So time is another thing, but the attention which you are paying, the hard work you are putting in, that is tapasya. तो आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए भी तपस्या करनी पड़ेगी। आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एमबीए कर लिया और किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी में मैनेजर बन गए तो आपकी लाइफ इजी हो गई। नहीं, वहां भी आपको तपस्या करनी पड़ेगी उस पद पर बने रहने के लिए, या वहां से प्रमोशन करने के लिए, या अगर आपने कोई छोटी कंपनी बना ली, इसका मतलब ये नहीं कि आपका टारगेट अचीव हो गया। उस कंपनी को मेंटेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए आपको कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। तो तपस्या इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट टुडे इन एमबीए क्लास। सो तीसरा नियम हो गया तपस्या। चौथा नियम है, आप लोगों ने कई बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को सुना होगा कि बिल गेट्स हफ्ते की 3 किताबें पढ़ते हैं, वॉरेन बफेट 10 किताबें हर महीने पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ना एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे हमारे दिमाग के दरवाजे खुलते हैं, नई इंफॉर्मेशन आती है और हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा जान पाते हैं। हम अपने आप को उस किताब में पढ़ी हुई चीजों से को रिलेट करना शुरू करते हैं। जितना ज्यादा हम पढ़ते हैं उतना ज्यादा हम उन चीजों से अपने आप को को रिलेट करना शुरू करते हैं। कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम जब भी कुछ पढ़ते हैं तो हम अपने आप को उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं वहां होता तो क्या होता, क्या मैं भी वहां हो सकता हूं? तो इस तरह के सवाल हमारे दिमाग में जरूर आते हैं। तो चौथा जो हमारा नियम कहता है, स्वाध्याय। स्वाध्याय को आप अंग्रेजी में समझ सकते हो स्टडी ऑफ सेल्फ। स्वाध्याय का मतलब ये नहीं कि अपने आप पढ़ना, दिस इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। स्वाध्याय मतलब स्व का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल्फ, खुद की एनालिसिस करना, खुद को पढ़ना, खुद को जानना। मेरे में क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी क्या वीकनेसेस हैं, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मेरे रिलेशनशिप में जो लोग हैं वो मुझसे खुश हैं कि नहीं है, मैं अपने रिलेशनशिप से खुश हूं कि नहीं हूं, मैं अपने अचीवमेंट से खुश हूं कि नहीं हूं, मैं क्या करूं कि मेरा बार बार फेल होना रुक जाए, मैं क्या करूं कि मेरी सफलता हमेशा के लिए कायम रहे। सो ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड अंडर स्वाध्याय, स्टडी ऑफ सेल्फ। जितना हम अपने आप की स्टडी करेंगे उतनी दुनिया हमको ज्यादा से ज्यादा समझ में आने लगेगी। हम किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हैं, हम कौन हमारे सामने आता है तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, कौन हमारे सामने आता है तो हमारा मूड खराब हो जाता है, खाने की टेबल पर क्या चीज दिखती है तो हमारा मन खिल उठता है और भूख जाग जाती है, और खाने की टेबल पर कुछ चीज ऐसी दिख जाती है कि हमारी भूख मर जाती है, खाने की इच्छा खत्म हो जाती है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्वाध्याय। खुद को समझना कि हमें क्या चीज अच्छी लगती है, हमें क्या चीज बुरी लगती है, हम क्या अच्छे से कर सकते हैं, हम क्या अच्छे से नहीं कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए,
हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्यों नहीं किया, ये सारे सवाल, ये सारे क्वेश्चंस जहां हम एड्रेस करते हैं, दैट नियम इज कॉल्ड स्वाध्याय, द स्टडी ऑफ सेल्फ. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, which is very difficult to achieve at this age where you are sitting, but if you know this way, if you know this path, someday you can think of walking on it, and you can definitely take advantage of this, and that is ईश्वर प्रणिधाना. ईश्वर प्रणिधाना यानी कि साक्षी भाव. मैं जो कुछ करूं वो अपने आप को साक्षी मान के करूं, चाहे और कोई दूसरा देख रहा है कि नहीं देख रहा है. मैं तो देख रहा हूं ना. जो मैं है, मैं इज नॉट माई बॉडी. मैं इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माई बॉडी, विच इज द पार्ट ऑफ दैट सुप्रीम पावर हु इज रनिंग द ऑल यूनिवर्स. सो मैं तो देख रहा हूं ना. तो उस मैं को क्रिएट करना और मैं को अपने टेबल पर हमेशा अपने साथ रखना कि यार मैं जो कुछ भी सोच रहा हूं वो ये जो सुप्रीम पावर है वो देख रहा है. somebody is witness, somebody is watching you, somebody is watching your thought process, somebody is watching your action, whether anybody else is watching or not. that साक्षी भाव जिस दिन हम में आ जाएगा तो वो एक सुपर ह्यूमन हमको बनाने की तरफ ले जाएगा. सन्यासी बनना जरूरी नहीं है. रतन टाटा भी बनते हैं साक्षी भाव वाले लोग. तो ये गलतफहमी हमें निकालनी पड़ेगी कि यार सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो हम तो बस खाली स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ एमबीए में बिजनेस स्टडीज करने आए हैं. तो व्हाट आई ट्राइड इन दिस सेशन, दैट हाउ वी कैन कनेक्ट आवरसेल्व्स विथ द प्रिंसिपल्स ऑफ सनातन धर्म and the philosophical foundations of various principles and theories of modern ethical approach, and how both of these are interconnected, and how we can apply all these 10 commandments of Sanatan Dharma into our professional and personal life. So that is all about today's session.